सुप्रीम कोर्ट से आया एक जरूरी अपडेट भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई हुई, जिसमें आज भी खूब डायलॉग सुनने को मिले। सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों पर सख्ती के जो संदेश दिए हैं वो डॉग लवर्स को थोड़ा चिंतित कर सकता है। साथ ही इससे सरकारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि कुत्ते के काटने से होने वाली हर चोट या मौत के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा, बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे। साथ ही डॉग लवर्स और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का जिक्र करते हुए पूछा, 9 साल के बच्चे की मौत पर जिम्मेदारी किसकी होगी? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर पर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहें? लोगों को काटें और डराएं, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉग फीडर्स यानी कुत्तों को खाना देने वालों के लिए भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ऐसे ग्रुप से सुनवाई के दौरान कड़े सवाल किए गए। अदालत ने कहा, अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रहा है, इंसानों के लिए नहीं। जब ऐसे आवारा कुत्ते जिन्हें कोई संगठन पाल रहा है वो एक 9 साल के बच्चे को मार दें तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या इस अदालत को आंखें बंद करके सब कुछ होने देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सारी सहानुभूति सिर्फ कुत्तों के लिए ही है। अदालत ने सवाल किया कि आवारा कुत्तों को इधर उधर घूमने और उपद्रव मचाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस डिपो या रेलवे स्टेशन परिसर में आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला बिल्कुल सही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप पहले व्यक्ति हैं जो इस आदेश के पक्ष में हैं। एक एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने ये पक्ष रखा कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए कुत्तों का होना भी जरूरी है। एक वकील ने आवारा कुत्तों को गोद लेने पर AI से उनकी ट्रैकिंग करने और अन्य उपायों के पक्ष में तर्क दिया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? काश कोई अनाथ बच्चों के लिए भी तर्क दे पाता। जस्टिस मेहता ने कहा कि मुझे 2011 में जज नियुक्त किया गया, लेकिन मैंने इंसानों के लिए इतने भावुक तर्क कभी नहीं सुने। कुल मिलाकर आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।